घने अंधकार से भरे जंगल में अचानक आग की लपटें उठती हैं। उसी आग से गजमुखासुर प्रकट होता है, एक भयानक दैत्य जिसकी आंखों में घमंड और क्रोध जल रहा है। वो गर्जना करता है और पूरी धरती कांप उठती है। गजमुखासुर गांवों पर हमला करता है। लोग डरकर भाग रहे हैं, घर जल रहे हैं, हर तरफ चीख पुकार मची है। दैत्य की हंसी और भी डरावनी लगती है। स्वर्ग लोक में सभी देवता इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई देती है। वे जानते हैं कि यह दैत्य बहुत शक्तिशाली है और इसे रोकना जरूरी है। कैलाश पर्वत पर शांति से बैठे भगवान गणेश ध्यान से आंखें खोलते हैं। देवताओं की पुकार उन्हें सुनाई देती है। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। गणेश जी धीरे से उठते हैं। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल जाता है। वे समझ जाते हैं कि अब अधर्म को खत्म करने का समय आ गया है। गजमुखासुर युद्ध भूमि में खड़ा होकर जोर से चिल्लाता है। उसे कोई चुनौती देने वाला नहीं लगता। उसका अहंकार आसमान छू रहा है। अचानक शांति के साथ गणेश जी वहां प्रकट होते हैं। उनका तेज अंधकार को काट देता है। पूरा वातावरण बदल जाता है। गजमुखासुर गणेश जी को देखकर हंसता है। उसे लगता है कि यह शांत देवता उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। युद्ध शुरू होता है। गजमुखासुर जोर से हमला करता है, लेकिन गणेश जी बड़ी शांति से हर वार से बच जाते हैं। उनकी हर चाल समझदारी से भरी होती है। दैत्य का हर हमला और उग्र होता जाता है, लेकिन गणेश जी शांत रहते हैं। उनका धैर्य ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति बनता है। गणेश जी अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करते हैं। उनके चारों ओर तेज प्रकाश फैलता है और उनकी ऊर्जा दैत्य को कमजोर करने लगती है। गजमुखासुर घायल हो जाता है, लेकिन उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वह और भी खतरनाक बन जाता है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है। धरती हिलने लगती है, हवा तेज हो जाती है। यह लड़ाई अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। गणेश जी अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं और दिव्य पाश से गजमुखासुर को बांध लेते हैं। दैत्य अब पूरी तरह से फंस चुका है। गजमुखासुर गिर जाता है। उसका अहंकार टूट चुका है। उसे समझ आ जाता है कि अब वह हार चुका है। दैत्य सिर झुकाकर गणेश जी से क्षमा मांगता है। उसकी आवाज में अब घमंड नहीं, बल्कि पछतावा होता है। गणेश जी उसे दंड देने के बजाय दया दिखाते हैं। वे कहते हैं कि गलती मानना ही सबसे बड़ी जीत है। गणेश जी गजमुखासुर को अपने वाहन में बदल देते हैं। दैत्य अब एक छोटा सा मूषक बन जाता है, जो उनकी सेवा करेगा। गांव में फिर से खुशियां लौट आती हैं। लोग भगवान गणेश की पूजा करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। गणेश जी अपने मूषक वाहन पर सवार होकर आकाश की ओर देखते हैं। उनका संदेश साफ होता है। अहंकार हमेशा हारता है और सच्ची जीत बुद्धि और विनम्रता की होती है।